दोस्तों नमस्कार। आप सभी लोग जानते हैं मेरा नाम जितेंद्र चौहान है। सबसे पहले मैं इस स्टेज पे आया हूँ, इसमें अगर 100% किसी का योगदान है, इस स्टेज पे मुझे कोई लाने वाला है और पीछे मुड़ के देखता हूँ किसी का हाथ मेरी तरफ है, कम ऑन बैकअप, कम ऑन, तो उस एक नाम है वो, और मैं चाहूंगा उसके लिए खड़े होकर के बहुत जोरदार तालियां बजाएं अवर ग्रेट मेंटर मिस्टर माधव सिंह जी के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। दोस्तों, आज यहां तक लाने में सबसे ज़्यादा योगदान माधव सर का है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि जब बिजनेस को ज्वाइन किया था, ज्वाइन करने के बाद में कुछ समय के बाद में ही मेरी माँ का निधन हो गया। निधन से पहले मेरी माँ बोलती थी कि तू भी डायमंड बनेगा, तू भी डायमंड बनेगा। मैं बोलता था हाँ, मैं भी डायमंड बनूंगा और एक दिन बन के जरूर दिखाऊंगा। ये बेल्ट और ये ट्रॉफी तुम्हारे हाथों में एक दिन मैं जरूर दूंगा। दोस्त, ईश्वर की इच्छा तो कोई नहीं जान सकता। आज मेरे बीच में मेरी माँ नहीं है, इसका बहुत दुख है, मगर इस बात की भी खुशी है कि जो मैं ट्रॉफी अपनी माँ के हाथ में देना चाहता था वो अपनी माँ के हाथ में नहीं दे पाया, मगर हाँ, अपनी माँ के हाथ में वो ट्रॉफी और ये बेल्ट पहना के मैंने अपना वादा पूरा किया है, अपना वादा पूरा किया है। तीसरी बात और आना चाहूँगा, मेरी माँ के जाने के बाद में जो सबसे ज़्यादा वाइफ तो मेरी अभी आई है, रूबी कंप्लीट हो गया, और उसके बाद में सबसे ज़्यादा योगदान किसी का रहा है तो मेरी सिस्टर का है। ये ताज, सिद्धि है, सिद्धि है, सिद्धि सिद्धि है, सिद्धि है, सिद्धि है, सिद्धि सिद्धि है, सिद्धि है, सिद्धि है, जज्बे सिद्धि है, सिद्धि है, सिद्धि है, जज्बे सिद्धि है। त्रिलोचनाय दिगंबराय अति विशिष्टम विराट रूपम ओजस अनुपम सुखम प्रदाता सदा वसंतम मनः शिवाय। थैंक यू वेरी मच। अब तीसरी बात बताना चाहूंगा, इसी तरह का एक फंक्शन था, उस फंक्शन में माधव सर मौजूद थे और माधव सर ने बोला था कि जितेंद्र जी, इस आगे वाली चेयर पे कोई बैठे तो उसे हटा देना। मैंने कहा जी सर, क्योंकि वो सीट ऑलरेडी डायमंड के लिए थी और मेरे को इतना पता नहीं था। सर का बस आदेश था कि सीट पे कोई बैठे, दूसरा तो उसे बैठने नहीं देना, आप वॉलेंटियर हो। मैंने कहा जी महागुरु जी, और कुछ लोग उस पर बैठे तो मैंने उनको खड़ा कर दिया। मैंने कहा सर, आप यहाँ पे नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि माधव सर ने मेरे को ऐसा बोला है। तो सज्जन एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं, बहुत बड़े अपलाइन हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मगर उस समय मुझे भी इतना ज्ञान नहीं था। उन्होंने बोला, तू जानता है तूने किसको हटाया है? बस यही आवाज़ थी, जानता है तुमने किसको हटाया है? ये डायमंड है, डायमंड। और जितेंद्र, तू जहाँ रहता तू वहीं पंगेबाजी करता है। तो
मुझे भाई ये बात इतनी लग गई, इतनी बात लग गई मेरे को कि तू जहां रहता है वहां पंगेबाजी करता है। डायमंड है, जानता डायमंड कौन होते हैं? और दोस्त ये बात मेरे को लगी थी और मैंने बोला ये बात मैं जब डायमंड बन जाऊंगा तभी बताऊंगा। ये बात मेरे को चुभ गई थी और लगा था साला अपनी माँ का दूध नहीं पिया, खून में राजपूत का खून नहीं, अगर मैं डायमंड बन के नहीं दिखाया, मैंने तो डायमंड बन के नहीं दिखाया। तो दोस्तों कुछ लोग अपलाइन की बात को दूसरे वे में लेते हैं। अपलाइन कुछ कह देता है, मुंह फुला लेते हैं और बोलते हैं कि मुझसे ऐसा बोल दिया, अब तो मैं बिजनेस करूंगा ही नहीं, अब तो मेरी इंसल्ट हो गई, मैं तो करूंगा ही नहीं। यस या नो? दोस्त किसी का कुछ नहीं जाता, जाता उसी का है जो एक बिजनेस छोड़ के जाता है, उसी का जाता है। पापा आज यहां पे आके बोल रहे थे कि बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, मगर इस बिजनेस को करने के लिए मेरी मदर मुझे बहुत मोटिवेट करती थी। पिताजी मेरे बोलते थे, मैं पिताजी एक ऐसे धंधे से हैं, पिताजी सब्जी के व्यवसाय में सब्जी का काम करते हैं, उनको तुरंत पैसा चाहिए, उनको तुरंत पैसा चाहिए। और जब मैं बिजनेस कर रहा था मेरे साथ में ऐसा तुरंत नहीं हो पा रहा था। और पिताजी मेरे बोलते थे कि 4 महीना हुआ क्या कमाया, छोड़ दे, कंपनी वंपनी के चक्कर में मत पड़, एक दिन ऐसा आएगा भीख मांगने से भीख नहीं मिलेगी। पिताजी मेरे सामने बैठे हुए हैं, ये पिताजी के लफ्ज थे मेरे भाई। हो सकता है, मैं इसलिए बता रहा हूं कि हो सकता है आप में से किसी के पिताजी हो, माता हो, चाचा हो, फूफा हो, ताऊ हो, ऐसा बोल रहे हो आपको, मगर ये बिजनेस में एक बार डट गए, ठान ली, तो बिजनेस में आप भी डायमंड बन सकते हैं, यहां पे आप भी आ सकते हैं। और मैं अपने पिताजी की कोई बुराई नहीं कर रहा, मुझे इतने अच्छे संस्कार दिए, मैं तो चाहूंगा हर जन्म में मुझे ऐसे ही पिताजी मिले, मगर जो ईश्वर ने जिद दी है मेरे को पीछे ना हटने की, मैं चाहूंगा हर जन्म में मुझे यही जिद दे, पीछे ना हटने की।